तो मैं आज कुछ श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज़ क्षमा करें। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुषयोत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्माणुपशुमाश्रयम्। जो व्यक्ति वास्तविक आनंद चाहता है उसे एक प्रामाणिक गुरु की शिक्षा एवं दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। एक वास्तविक गुरु जो होते हैं उनकी योग्यता है कि वे जो शास्त्र एवं चिन्मय तरह से आत्मसात हो, उनकी हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए और हमें एक वास्तविक गुरु अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है जो कि प्रहलाद महाराज ने हमें बताई गई है। इसमें सबसे पहले श्रवण है, जो कथा हम जो श्रवण करते हैं, भगवान का नाम श्रवण करते हैं, ये श्रवण में आता है। कीर्तन में हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और उनकी लीलाएं का वर्णन कर रहे हैं, ये सब कीर्तन में है। विष्णु स्मरणम, स्मरणम हम भगवान का कुछ भी कार्य करते समय स्मरण करते हैं। जैसे कि हम भोग बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं? श्री कृष्ण के लिए बना रहे हैं। तो कुछ भी करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो ये स्मरणम में आ जाता है। पाद सेवनम, पाद सेवनम में आता है कि हम श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या उनके जो भक्त हैं उनकी सेवा, यानी जो कृष्ण के जितने भी जीव हैं उनकी सेवा करना पाद सेवनम में आ जाता है। कृष्ण के पैरों, लोटस फीट जो हैं कृष्ण के, उनकी सेवा करना। उसके बाद अर्चनम, अर्चना हमें उनकी आरती उतारते हैं, उसको अर्चना बोलते हैं। वंदना हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम, पांचांग प्रणाम, और हम उनसे वंदना कर रहे हैं कि हमें थैंक्स फॉर टुडे, मतलब हर दिन हमें उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि ये दिन आपने हमारा इतना अच्छा दिया, और प्रणाम करते हैं तो उसे वंदना में आ जाता है। और दास्यम, जो दास हम होते हैं भगवान के, हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण हमारे मास्टर हैं एंड हम उनके सर्वेंट हैं। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये दास सेवा में आ जाएगी जो कि नवदा भक्ति में होती है। दास के बाद साख्य, साख्य का मतलब होता है सखा। हमें हमेशा कृष्ण को अपना सखा मानना चाहिए, अपना बेस्ट फ्रेंड मानना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी बात शेयर करते हैं कृष्ण से तो वो कृष्ण तक पहुंचती है, इससे वे हमारे बेस्ट फ्रेंड भी कहलाते हैं। तो हमें उन्हें मानना चाहिए कि वे हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं और हमें हर बात अपनी, जो कि हम अपने दोस्तों से भी बोलते हैं, वो बात हर बात शेयर करनी चाहिए श्री कृष्ण से। उसके बाद सख्य आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन का मतलब होता है, ये बहुत मतलब ऊंची लेवल की भक्ति होती है जिसमें हम खुद को पूरा सरेंडर कर देते हैं कृष्ण को, जो कि मतलब प्रहलाद महाराज ने किया था। वो अपना पूरा जितना भी उनका था वो उन्हें अपना समर्पण कर दिया था श्री कृष्ण को कि अब जो भी कुछ है वो सिर्फ श्री कृष्ण, श्री विष्णु का है, इसके अलावा ये किसी का नहीं है। तो सेल्फ सरेंडर को हम आत्मनिवेदन बोल देंगे। फिर थर्ड है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण ही हमारे परम ईश्वर हैं, श्री विष्णु ही परम ईश्वर हैं और उनकी देह जो है वो आनंदमय एवं चिन्मय है। हमें उनकी देह जो है वो आनंद एवं चिन्मय है और जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव जंतु हैं, वो सब श्री कृष्ण के स्रोत हैं, लेकिन श्री कृष्ण का कोई स्रोत नहीं होता। मतलब ये सब चीज़ें स्रोत हैं किसके? कृष्ण के, लेकिन कृष्ण का खुद का स्वयं का कोई स्रोत नहीं होता है और सभी कारणों के मूल कारण श्री कृष्ण ही हैं। फोर्थ हो गया, फोर्थ में वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदपरस्त वेगम एतान वेगान विषहित धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। फिफ्थ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्णा। So Hare Krishna. So now it's time to play a quiz. So let me hand over the mic to Harshita.